तो जय हिंद जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। तो आइए आज का हम लोग क्लास में देखने वाले हैं 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है ना। बाकी बात इससे पहले 13.1 का पूरा वीडियो और 13.2 का जो है ना 4 और 5 तक आपका वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं और नीचे जाके लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न जो है 5 है और बेहतर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। सवाल है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखिए यह बर्तन है उल्टा शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए इसका जो ऊंचाई यहां से यहां है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। या ऊपरी सिरे का त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर है। इसको बड़ी आर बोले हैं क्योंकि ये हमारा छोटी आर होने वाला था, ठीक है। यदि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर वाला जो है ना त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। कहने का मतलब हुआ यह बर्तन है, इस बर्तन में इतना त्रिज्या वाला कुछ गोली को डाला जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, यदि पानी टुपेटा भरा हुआ है ना, पूरा पात्र में पानी भरा हुआ है, यदि इस गोली की इसमें डाला जाए तो जाहिर सी बात है पानी बाहर निकलेगा। क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब शीशे की इस गोली को कुछ गोलियों को इसमें डाला जाता है तो पूरे आयतन का, पूरे पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 का मतलब होता है 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है कि इस बर्तन में इस शीशे की कितनी गोली डाली गई है, ताकि 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। चलिए जी, इसको सॉल्व किया जाए। चलिए, शंक्वाकार जो पात्र है, शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या, जिसे बड़ी आर हमने कहा है, वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5 है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका ऊंचाई जो है, जिसे एच कहा जाता है, वह ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये शीशे की जो गोली है, शीशे की गोलियों की त्रिज्या, क्योंकि सब गोली का त्रिज्या समान है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा गोलियों की त्रिज्या, ठीक है। इसको छोटी आर कहेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका शंकु के लिए हो गया और गोला का भी त्रिज्या दिया हुआ है। तो सवाल है कि कितने गोली डाली जाती है, यानी कि गोली की संख्या निकालना है। कितना गोली इसमें डाला जाता है ताकि जो है ना पूरे पानी का जो है ना 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि n गोली डाली जाती है। कितने गोली, n गोली डाली जाती है। n का मतलब संख्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो n गोली डाली जाती है, तो लिखेंगे प्रश्न से शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन, पानी का आयतन गुना 1/4 बराबर गोलियों की संख्या, मतलब गोली का आयतन गुना करना है n, क्योंकि n हमारा क्या, गोली का संख्या है, तो गोली में n करेंगे। और देखिए आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, तो क्या करेंगे, आयतन में 1/4 का गुना कर देंगे। और गोली कितना गोली, तो n गोली, तो n से क्या कर देंगे, गोली में गुना कर देंगे, कोई n का मान निकालना है। तो शंक्वाकार पात्र में पानी का आयतन, पानी एक हमारा शंकु के आकार के बर्तन में है, तो शंकु का आयतन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुना 1/4, मतलब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है।
और गोली का आयतन, जो गोला का आयतन होता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू गुने एन गोली। चलिए यहां से देखिए आपका ये तीन तो खत्म हो गया, पाई पाई भी खत्म हो जाएगा। बड़ी आर स्क्वायर है तो ध्यान से समझिएगा, बड़ी आर का मान कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने एच। एच का मान देख लीजिए 8 है तो हो जाएगा 8 गुना 1/4 भाग पानी, ठीक है। 4 गुना आर क्यूब, छोटी आर जो है गोला का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो लिखना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 3 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि पावर 3 इंटू एन। अगर कट रहा है तो इसे कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 दुना हो जाएगा 50। चलिए यहाँ देखते हैं, दशमलव उड़ा देंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ उड़ा देंगे तो होगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। कट रहा है इसे कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 5 से 2 बार में 2 खत्म, ठीक है। तो क्या क्या बच गया भाई, ये खत्म हो गया, बच गया आपका 5/10 गुने एन। तो चलिए यहां से भी काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए यह हमारा किस में गुणाम है, भाग में इधर भेजेंगे तो गुणाम हो जाएगा, तो 50 इधर है, गुना हो जाएगा 2, इधर क्या बचा n, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 50 दूनी 100। इसका मतलब हुआ इस बर्तन में जो गोली का संख्या है वो 100 गोली है। तो आंसर लास्ट में क्या लिखना है, लिखना है अतः गोलियों की संख्या n बराबर आ गया 100। ये हमारा क्या हो गया, अभी आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार आराम से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 में बढ़ते हैं, और 6 में क्या है कि 220 cm और आधार का व्यास 24 cm वाले एक बेलन, देखिए ऊंचाई इसका कितना है, बड़ा वाला बेलन है, इसका ऊंचाई हमारा 220 है और आधार का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जिस पर कि 60 cm ऊंचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि इसी बेलन पर जो है ना एक अन्य बेलन आरोपित है जिसका ऊंचाई 60 है और त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है। से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, यह एक पूरे लोहे का एक स्तंभ है, एक खुट्टा ऐसा खड़ा स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो यह बात की बात है, इसको बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी बात है साथियों कि बड़े वाले बेलन का आयतन में छोटे वाले बेलन का आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे स्तंभ का क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना 1 सेंटीमीटर जो क्यों दिया हुआ है 8 ग्राम, तो 8 से गुना कर देंगे, हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। बड़े बेलन का व्यास, चलिए बड़े बेलन जो है, ये वाला बड़का बेलन जो है उसका व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना। उसके साथ छोटका वाला में छोटे बेलन का व्यास, छोटे बेलन का जो व्यास है, सॉरी व्यास इसका तो त्रिज्या दिया हुआ है ना, छोटे बेलन की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या जिसको छोटकी आर कहते हैं हम लोग, 8 सेंटीमीटर है। और जो ऊंचाई है, हाँ बड़े बेलन का भी जो ऊंचाई तो हमारा है, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे 220 सेंटीमीटर है, और छोटका वाला की ऊंचाई हमने छोटी एच कहा है वो हमारा 60 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं पूरे ठोस का आयतन। अब बेलनाकार स्तंभ का आयतन, तो क्या लिखेंगे, बड़े प्लस छोटे,
बेलन का आयतन, यानी कि बड़े बेलन का आयतन में छोटे बेलन का आयतन को जोड़ देंगे। तो चलिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इसमें कॉमन आ जाएगा, बचेगा बड़ी आर स्क्वायर एच प्लस बचेगा छोटी आर स्क्वायर एच बचेगा। ठीक है ना। पाई का मान दिया हुआ था सवाल में 3.14। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, बड़ी आर देखिए कितना भाई, बड़ी आर हमारा है 12 है, तो 12 गुना 12 कर देंगे, 2 बार है ना, स्क्वायर है ना, तो 12 गुना 12 गुना एच हमारा 220 था, बड़ी वाला ऊंचाई। और छोटी त्रिज्या देखिए, छोटी त्रिज्या हमारा कितना 8 है, फिर यहाँ 60 है। ठीक है ना। तो 8 गुने 8 और ऊंचाई कितना था 60 था। ध्यान से समझिएगा। 3.14 12 गुना 12 144 हो जाएगा, गुना 220 प्लस 80 हो जाएगा 64 गुने 60 है। चलिए जी, 3.14 0 22 चौक 88 बच जाएगा कितना 8, 22 चौक 88 2 हो जाएगा 90 6 96 बचा कितना 9, 22 9 हो जाएगा हमारा क्या 31, तो 2 11 31 हो जाएगा। आप प्लस यहाँ पे 0 है, 6 चौक हो जाएगा 24, 36 से 2 हो जाएगा 38। चलिए 3.14 गुना, इसको सबको जोड़ेंगे, 0 0 हो जाएगा 0, 4 और 8 हो जाएगा 12 के 2 9, 6 हो जाएगा 15, 15 की 5 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। चलिए दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा 1 सा हो जाएगा, यहां से ई वाला हमारा 0 खत्म हो गया। अब तो कोनो कटेगा नहीं है, अब गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 35 52 में गुना करने पड़ेगा 314 का। ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं इसको। तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 4 तिया 12, 13 14 हो जाएगा, 2 5 5 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 15 1 हो जाएगा 16, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा भाई। 8 हो गया, 2 हो गया, 7 6 हो जाएगा 13, 5 तिया 15, 2 3 5 5 6 11, 11 हो गया। उसके बाद यहाँ 11 हो जाएगा, एक पॉइंट नहीं है। तो गुना करने पर हो जाएगा 3 वो 1 है और 5 3 2 8। और ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 1 0 है तो 1 के बाद हो जाएगा दशमलव, यह सेंटीमीटर क्यूब हो गया। लेकिन अभी यह आपका आंसर नहीं है, यह आपका आंसर नहीं है, अभी निकालना है द्रव्यमान। चलिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या दिया है 8 ग्राम दिया गया है। कितना 8 ग्राम दिया गया। देख लेते एक बार, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना है 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो सीधा गुना कर देंगे। तो इसलिए 5 3 2.8 लोहे का द्रव्यमान का आयतन क्या होगा, लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो क्या करेंगे 1 1 1 5 3 2.8 में गुना कर देंगे 8 से। चलिए जी गुना कर देते हैं, 8 8 64 बच जाएगा कितना 6 बच गया, 8 दूनी 16 16 6 हो जाएगा 22 बच गया 2, 8 या 24 और 2 हो जाएगा 26, 8 पंचे 40 और 2 42 बच गया 4, 8 4 12, 1 8 1 हो जाएगा 9, 8 1 9 हो जाएगा और 8 1 हो जाएगा 8। इतना जो है ना ग्राम हो गया, सॉरी हाँ इतना ग्राम हो गया। एक के बाद हो जाएगा हमारा दशमलव, यहाँ हो जाएगा। लेकिन यदि आपका किताब में इतना आंसर नहीं है तो इसे करना है किसमें, किलो में करना है। तो क्या करेंगे, किलो में करने के लिए भाई इसे 1000 से गुना करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 8 9 2 2 6 2.4 भागा दे देंगे कितना से 1000 से, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दशमलव उड़ा देंगे तो 0 हो जाएगा,
तो 8 9 2 2 6 2 4 4 जीरो हो गया, तो 1 2 3 4 अंक का दशमलव हो जाएगा, इतना हो जाएगा केजी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले लेसन में मिलेंगे। वो लेसन नंबर होगा 13.2, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7 और 8। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।